हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने एक केमिकल पीरियोडिसिटी चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हमने कुछ बेसिक से पॉइंट्स देखे थे अबाउट पीरियोडिसिटी। मतलब उसमें हम क्या देखेंगे, पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री देखेंगे, उसका ओवरव्यू और उसके कुछ ट्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने उसकी हिस्ट्री कवर कर दी थी। ओके, सब हिस्ट्री। आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे, ये जो पीरियोडिक ट्रेंड्स है उसमें मैं 3 ट्रेंड्स देखेंगे, लाइक एटॉमिक साइज, आयोनिक साइज एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, ये जो 3 ट्रेंड्स है ना, ये आज हम देखेंगे। लाइक मतलब एटॉमिक साइज़ की, एटॉमिक जो हमारे नंबर्स होते हैं, एटम्स होते हैं, उनकी साइज़ ले पीरियड्स में क्या होती है, ग्रुप्स में कैसे बढ़ती है, घटती है, वो सब देखेंगे। और आयोनिक साइज लाइक कैटायन, एनायन एंड नेक्स्ट वन इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, ये जो 3 है वो हम देखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री हमने देखी थी, ड्रोबिनाइनर ट्राइड्स, उसमें जो फर्स्ट और थर्ड होता है उनका एवरेज निकल के हम बीच का आता है। नेक्स्ट हमने न्यूलैंड्स ऑफ ऑक्टेव्स देखे थे, लाइक फर्स्ट और 8 का कैरेक्टर सेम ही रहता है। और फिर बाद में हम ये देखे थे दिमित्री मेंडलीव। ओके, एंड जो हेनरी मोस्टली था उनके देखे थे, ये जो हमारा अभी चल रहा है, लाइक एटॉमिक नंबर, मतलब प्रोटॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, वो सब हमने लास्ट वीडियो में देखा था। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके, पीरियोडिक ट्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको एक कुछ छोटा सा ओवरव्यू बताता हूँ पीरियोडिक टेबल का। ये देखिए ओवरव्यू पीरियोडिक टेबल। हमारा पीरियोडिक टेबल कैसा होता है, उसमें क्या क्या होता है, कितने ब्लॉक्स होते हैं। ये देखिए जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, लाइक ऐसे। ओके, वर्टिकल ये टोटल कितने हैं, 1 से स्टार्ट हुए तो 18 तक, मतलब हमारे टोटल कितने ग्रुप्स हो गए। वर्टिकल मतलब क्या कि ग्रुप्स। ओके, और हॉरिजॉन्टल लाइक मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल कितने हैं हमारे हॉरिजॉन्टल। 7 है। हम उसको बोलेंगे पीरियड्स। अभी हमारे जो ट्रेंड्स है, पीरियोडिक ट्रेंड्स, उसमें हम वही देखेंगे, लाइक रेडियस, साइज, न्यूक्लियस साइज। ओके, रेडियस देखेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखेंगे। मतलब वो क्या देखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछते हैं कि ये जो पीरियोडिक नंबर्स देते हैं हमें, लाइक हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, तो क्या बोलते हैं कि उसको अरेंज करो। ओके, सबसे ज़्यादा आयोनिक साइज किसकी होगी, सबसे कम किसकी होगी, वो 4 नंबर देते, कभी कभी 5 भी देते हैं। हमें सिर्फ ऑप्शन चूज़ करना होता है और अरेंज करना पड़ता है। तो अभी हम इस वीडियो में क्या देखेंगे कि आयोनिक, आपको टेबल तो मैं पार्ट याद करा दूंगा। ओके, ट्रिक्स के साथ आपको ये सब जो टेबल्स हैं वो मैं याद करा दूंगा, मतलब वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। बट आज हम क्या देखेंगे, लाइक ये जो पीरियड्स है, मतलब ये वर्टिकल्स क्या है, हमारे ग्रुप्स है। वर्टिकल्स मतलब टॉप टू बॉटम। ओके, मतलब वर्टिकल क्या होते हैं हमारे, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक। और जो हॉरिजॉन्टल है, लाइक A1 2 3 4, लाइक वैसे ऐसे। ओके, हॉरिजॉन्टल ये हमारे पीरियड्स होते हैं। तो हम आज के वीडियो में क्या देखेंगे, जो हमारी साइज़ है, न्यूक्लियस साइज़ है, रेडियस है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, वो पीरियड्स में कैसे बढ़ती है। लाइक ये पीरियड्स ऐसे है, हॉरिजॉन्टल है ना, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट अगर हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो साइज़ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो देखेंगे। और वैसे ही ग्रुप्स में, लाइक ग्रुप्स क्या है, ऐसे है। ओके, ग्रुप भी बढ़ रहे हैं, वर्टिकल्स लाइन बढ़ रही है, तो उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं वो भी देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आप पहले तो ये जान लीजिए, ग्रुप्स। ग्रुप्स मतलब क्या, 18 ग्रुप्स है हमारे, लाइक वर्टिकल लाइन से। तो उसमें उसमें क्या होगा, लेफ्ट टू राइट होगा। जहाँ पर भी आपको ग्रुप्स वर्ड दिख जाएगा तो लेफ्ट टू राइट याद रखना, 1 to 18। ए साइड हमारी लेफ्ट होती है, ए साइड हमारी राइट होती है। ओके, लेफ्ट टू राइट। और जहाँ भी पीरियड्स शब्द दिख जाएगा तो टॉप टू बॉटम। पीरियड्स कितने हैं हमारे, 7, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ। ये देखिए, यस ब्लॉक में हमारे क्या होते हैं पीरियड, लाइक ऊपर क्या है हमारे कॉलम से, लाइक ग्रुप से। यस ब्लॉक मतलब 1 और 2 ग्रुप्स। पी ब्लॉक्स 13 से स्टार्ट होता है और 18 पर ख़त्म होता है। डी ब्लॉक 3 से 12 तक। और जो यहाँ पर है लैक्टिनाइट्स और एक्टिनाइट सीरीज़, उनको हम यहाँ ब्लॉक के एलिमेंट्स देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, बट जो एस पी डी है वो इम्पोर्टेंट है। मैं आज की वीडियो में आपको सिर्फ कुछ आयोनिक, रेडियस, साइज ये बताऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग बचेंगे। और जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा उसमें हम पूरा पीरियोडिक टेबल याद करेंगे, लाइक शॉर्ट ट्रिक के साथ। ओके, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये आपका नहीं देखेंगे बिकॉज ये आपका कभी पूछा भी नहीं जाता। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा पीरियोडिक ट्रेंड्स, उसमें हमारा हम आज देखेंगे एटॉमिक साइज, उसको ही बोलते हैं एटॉमिक रेडियस।
रेडियस से ही हम बता सकते हैं कि एटॉमिक साइज कितनी है। उसका डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, मतलब जो हमारा न्यूक्लियस है लाइक प्रोटॉन, उससे जो हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी साइज़ कितनी है, रेडियस कितनी है, उसके बेसिस उसको ही हम बोलते हैं एटॉमिक साइज। यहाँ पर देखिए बेरियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये दिए हैं। मतलब क्या होता है गाइस, यहाँ पर मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, यहाँ पर देखिए बेरिलियम है, फिर बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन। सो ये हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप्स में बढ़ रहे हैं, 1 to 8 ग्रुप जा रहे हैं। सो क्या होता है कि अगर हमने यहाँ बेरिलियम लिया तो इसके आयोनिक क्रिया मतलब एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा होगी। जैसे जैसे हम वर्टिकल ग्रुप्स में यहाँ पर जाएंगे सो हमारी एटॉमिक साइज कम होती जाती है। बिकॉज क्यों कि जो शेल्स होती है ना, मतलब लाइक एस शेल, पी शेप, डी शेप, पी शेल, एफ शेल, सो उसमें एटम अटैच हो रहते हैं, सेम शेल में एटम हमारे ऐड होते रहते हैं। ओके, सो क्या है 1 और 2 हमारा जो सेकंड नंबर का ग्रुप्स है। ओके, ग्रुप्स नहीं, पीरियड्स, जो हमारा सेकंड पीरियड्स है उसमें पीरियड तो सेम ही है ना। बोरॉन का भी पीरियड सेकंड ही है, कार्बन का भी पीरियड सेकंड ही है, नाइट्रोजन का भी सेकंड है। बट क्या हो रहा है, ये सब एक ही पीरियड्स में आ रहे हैं, बट हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। दैट्स वाई वी से इन पीरियड्स एटॉमिक साइज डिक्रीज। ओके, तो मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है एलोंग पीरियड। पीरियड मतलब क्या, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 1 to 18। हम एक ही पीरियड में जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे क्या होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर देखिए ये सब हमारे जो एटम्स है एक ही पीरियड्स में है। कितने पीरियड्स में? पीरियड्स नंबर सेकंड में है। ओके, बट वो क्या रहे कि जो हमारा पहले होगा उसकी साइज़ ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो साइज़ डिक्रीज हो जाएगी। देखिए वो 2000 में पूछा था ये क्वेश्चन, मतलब एक सेम पीरियड का दिया था, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन दिया था। एटॉमिक साइज याद रखना, अकॉर्डिंग टू एलोंग पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज। वाई एटॉमिक साइज डिक्रीज? बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इनटू सेम शेल। शेल तो सेम ही होगी ना, लाइक एस शेल हो गई, पी शेल, डी शेल, जस्ट एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, सो सेम शेल में ऐड हो रहे हैं। दैट्स वाई अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है ना, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते थे उनमें से अट्रैक्शन बढ़ रहा है, सो दैट्स वाई कि एटॉमिक साइज कम हो रही है। याद रखना एलोंग पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कभी भी आप पीरियड्स में याद रखना, मैं आपको पीरियड्स और ग्रुप सब ऐड का मतलब याद करा दूंगा। ओके, ट्रिक्स के साथ। जस्ट आपको याद क्या करना है, एटॉमिक साइज मतलब एटॉमिक रेडियस एलोंग टू पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होती है, डिक्रीज हो रही है, बिकॉज सेम इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन अ सेम शेल। ओके, वैसे ही एलोंग ग्रुप, ग्रुप मतलब क्या है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, ग्रुप में क्या होता है, हमारे ग्रुप्स कितने हैं गाइस, टोटल 18 है। ओके, सो 18 ग्रुप्स में लाइक अगर हमारा ग्रुप नंबर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सो उसमें क्या होता है, अगर हम नीचे नीचे जाते हैं लाइक फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाती है। बिकॉज क्यों क्यों इंक्रीज होती है? बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इनटू न्यू शेल। बिकॉज जैसे जैसे हम ये चेंज करते हैं, नीचे जाते हैं, लाइक ग्रुप चेंज करते हैं, पीरियड चेंज करते हैं, तो हमारा यहाँ पर देखिए एलोंग ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यहाँ पर देखिए दिया है मैंने। ये जो हमारा है ग्रुप्स है, टोटल 18 ग्रुप्स हैं। ओके, लाइक हम अभी 1 ग्रुप कंसिडर करें, 1A, सो उसमें क्या है, हम नीचे जाएंगे लाइक टॉप टू बॉटम, हाइड्रोजन से यहाँ पर जाएंगे सीसियम, ओके, फ्रांसियम तक, लाइक हाइड्रोजन से फ्रांसियम तक जाएंगे तो हमारी एटॉमिक साइज बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? बिकॉज हमारा देखिए ना, न्यू इलेक्ट्रॉन्स न्यू शेल में जा रहे हैं। शेल मतलब ए जो हॉरिजॉन्टल है ये एक शेल होती है, और जो वर्टिकल होता है वो हमारा अलग शेल होता है। ओके, सो याद क्या करना है, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस में अकॉर्डिंग टू पीरियड। पीरियड्स मतलब क्या बोला मैंने आपको सबसे पहले, हॉरिजॉन्टल, लाइक फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 7 पीरियड है हमारे। अगर हम पीरियड्स में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो सेम इलेक्ट्रॉन सेम ही शेल में ऐड हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन की साइज कम हो रही है। बट लाइक दैट अगर हम ग्रुप्स में, टोटल ग्रुप्स कितने हमारे 18, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, टोटल 18। सो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम टॉप से बॉटम जा रही है, मतलब
आपको एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेंगे, एक ही ग्रुप नहीं देंगे, वो क्या देंगे, एक पोटेशियम देंगे, निकेल देंगे, एक ही ग्रुप के देंगे। फिर यहाँ पर देखिए मॉलिब्डेनम देंगे, फिर वहाँ पर कुछ सिल्वर देंगे, कैडमियम देंगे, और कुछ यहाँ पर कुछ भी देंगे लाइक HCMT। तो वो बोलेंगे कि इसकी एटॉमिक साइज बताना, अरेंज करना है एटॉमिक साइज से। तो आपको याद क्या होना चाहिए, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल याद आना चाहिए, वो तो मैं करा ही दूंगा जस्ट 15 मिनट्स में। सो आप याद करना कि ये जो हमारे एटम्स दिए हैं क्वेश्चन में, वो बढ़ रही है या एटॉमिक साइज के बेसिस पर बढ़ रही है। बट दोस्तों उसमें क्या होता है कि वो कभी भी क्वेश्चन देते हैं ना तो सिंपल देते हैं, लाइक ये जो 1 2 3 4 नंबर का पीरियड है ना, अकॉर्डिंग टू अगर वो पीरियड पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो पोटेशियम देंगे, ये देंगे, ए देंगे, ए देंगे, मतलब एक ही पीरियड का देंगे, और आप कुछ ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं करेंगे। अगर उन्होंने ग्रुप पर पूछा लाइक टॉप टू बॉटम, तो ए ग्रुप का पूछेंगे एक। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स आती है ना पीरियड्स की, तो मतलब नो टेंशन, ओके। शॉर्ट ट्रिक्स आती है तो नो टेंशन, सो बहुत ईजी है, ओके। फिर से मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ, देखिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन पीरियड्स valence electrons are added into new shell, that's why atomic size increases. But in horizontal groups from group 1 to group 18, atomic size are decreased because valence electrons are added into same shell, okay। so दोस्तों एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस का पॉइंट तो कवर हो गया, वो याद रखना। आप नोट्स में लिखोगे, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, मेनली तो प्रैक्टिस मतलब आपको याद करना होगा सबसे पहले, तो वो तो मैं करा ही दूंगा, ओके। तो नेक्स्ट ट्रेंड्स देखते, देखिए जो हमारा नेक्स्ट ट्रेंड है ना, जो कि है आयोनिक रेडियस। अभी हमने क्या देखा, एटॉमिक साइज एलोंग पीरियड एलोंग ग्रुप, लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम, डिक्रीज इंक्रीज, सो डिक्रीज इंक्रीज, ओके। नेक्स्ट देखते हैं आयोनिक रेडियस। उसमें आयंस मतलब आपको पता है आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव, उसके दो टाइप्स आते हैं, कैटाइन एंड एनायन। कैटाइन मतलब क्या, पॉजिटिवली चार्ज होता है, एनायन मतलब नेगेटिवली चार्ज होता है, ओके। जो कैटाइन होता है ना, प्लस मतलब क्या है, वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, ओके। दैट्स वाई लूज कर रहा है, मतलब उसके पास कम आ रही है ना, डिफिशियंसी आ रही है, दैट्स वाई उसके पास पॉजिटिव साइन आता है, उसके हम बोलते हैं कैटाइन। और एनायन मतलब नेगेटिव, क्या कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसने इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा ही ले लिए ना उसके अंदर, सो वो क्या करना चाहता है कि नेगेटिव मतलब निकलना चाहता है, नेगेटिव का वर्ड यानी से आप याद रखना, निकलना है उसका। क्यों निकलना है, बिकॉज उसने कुछ ज़्यादा ही गेन कर लिए, ओके। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो याद रखना, कैटाइन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एनाइन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर देखिए आयोनिक रेडियस पर क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग एटम्स इन अकॉर्डिंग टू आयोनिक रेडियस। सो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले याद करना होता है कि ये जो हमारे एटम्स थे वो एनाइन है, कैटाइंस है और न्यूट्रल्स है। न्यूट्रल्स को हम क्या बोलते हैं, पेरेंट्स एटम, ओके। पॉजिटिवली मतलब कैटाइन, एनायन मतलब नेगेटिवली। यहाँ पर देखिए उसको आयोनिक रेडियस की शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, सबसे पहले आयोनिक रेडियस सबसे ज़्यादा किसकी होती है, एनायंस की। उसके बाद होती है हमारी पेरेंट एटम्स की, और उससे कम आती है हमारी कैटाइंस की, ओके। ये तीन है, याद रखिए। एनायन आयोनिक रेडियस इज अ फर्स्ट वन इज अ ग्रेटर इज एनायन, देन पेरेंट एटम, देन कैटाइन। ये वर्ड्स याद मतलब शॉर्ट ट्रिक देखिए, ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियस, H माइनस मतलब एनाइंस, H प्लस पेरेंट एटम, मतलब कौन सा भी एटम हो सकता है यहाँ पर, ओके। डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट आपको इंपॉर्टेंट क्या करना है आयोनिक रेडियस में, आयंस। आयोनिक रेडियस सिर्फ आयंस ही याद करने हैं, ओके। आयंस मतलब आइदर नेगेटिव, लाइक नेगेटिव मतलब क्या बोलते हैं, एनाइन, न्यूट्रल, कैटाइन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा है आइसो इलेक्ट्रिक स्पेसिस। आइसो का मतलब आपको पता है सेम, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, स्पेसिस सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिस भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उनको बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक स्पेसिस। यहाँ पर देखिए 2017 में क्वेश्चन पूछा है और 2000 में भी पूछा है। उन्होंने क्या पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज अ आइसोइलेक्ट्रिक स्पेसिस, ओके। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम का आपको एटॉमिक नंबर जो पता है कितना है, 12 है, ओके। उसमें से माइनस क्या करना है हमें, दो चार्ज है ना उस पर, प्लस पॉजिटिव कैटाइन, वो प्लस क्यों आ गए, मतलब उसमें से कुछ दो तो चले गए ना, लॉस हो गए, दैट्स वाई प्लस साइन आ गए। सो 12 माइनस 2 कितना हो गया हमारा, 10 हो गया, ओके। लाइक उन्होंने नेक्स्ट स्पेसिस दी है सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। सो उसमें एक प्लस है, 1 प्लस मतलब एक माइनस कर देना उसमें से, ओके। कितना हो गए, 10 हो गए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है।
दो माइनस मतलब उसमें दो ज़्यादा ले लिए ना, सो ऐड कर देना मतलब अपोजिट कर देना। जहाँ पर प्लस होगा वहाँ पर वो माइनस कर देना, जहाँ पर माइनस होगा वहाँ पर प्लस कर देना। 8 + 2 कितना, अगर 10 आ गए। फ्लूरोन का एटॉमिक नंबर कितना है, 9 है, बट -1 माइनस चार्ज है, कितना है, 1 चार्ज है माइनस, सो उसमें प्लस ऐड कर देना 10। तो देखिए सबका कितना आ गया, 10 10 10 10, सो उसको ही बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक स्पेसिस। उन्होंने क्वेश्चन ही पूछा है ऐसा, आप प्रीवियस ईयर में देख लीजिए, आपको आइडिया पता चल जाएगी कि उन्होंने क्या पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस इज अ आयोनिक आइसो इलेक्ट्रिक स्पेसिस। तो आपको बताना था, पेयर देते हो वैसे 4 4 इलेक्ट्रॉन्स की, तो आपको सबका निकालना होता है। निकालना मतलब वेरी इजी होता है। आपको सबसे पहले क्या है कि जो आइटम दिया है उसके एटॉमिक नंबर पता होनी चाहिए। अगर 2 प्लस है ना ऊपर, तो जो एटॉमिक नंबर है उसमें से 2 माइनस करने होते हैं, मतलब अपोजिट करना होता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, 2000 में क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग, WOTF मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ नाइट्रोजन 2। उन्होंने क्या पूछा है कि ऐसे जो नीचे दिए हैं उसमें से ऐसी कौन सी स्पेसिस है जो कि नाइट्रोजन से आइसोइलेक्ट्रिक नहीं है। सबसे पहले हम नाइट्रोजन 2 मतलब 2 नाइट्रोजन का निकालेंगे। एक नाइट्रोजन का कितना है, 7 है, न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव करना है ना नेगेटिव करना है, ओके, ना उस पर कुछ चार्जेस है नहीं है, बट 2 नाइट्रोजन है ना, N2 है, मतलब 7 + 7 कितने हो गए, 14। सो उन्होंने कुछ अदर दे दिए थे, मैंने यहाँ पर लिखे नहीं है, बट एक क्वेश्चन पूछा है, सो आपको ईजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इजंट मतलब इज नॉट, ओके। उसमें से 3 ऑप्शन का तो 14 आ गया, 14 ही आएगा, बट एक का है जो 14 नहीं आएगा, सो हमारा आंसर वही है। यहाँ पर देखिए, फॉर आइसोइलेक्ट्रिक स्पेसिस ग्रेटर द नेगेटिवली चार्ज ऑन एनाइन हायर आयोनिक रेडियस, मतलब मैंने यहाँ पर ये बताया, देखिए जितना चार्ज ग्रेटर होगा आयोन्स पर उतना हमारे आयोनिक रेडियस ज़्यादा होगी। नेक्स्ट लाइक दैट, ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन लोअर आयोनिक रेडियस, जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतनी आयोनिक रेडियस कम होगी। सबसे पहले याद क्या करना, नेगेटिव, न्यूट्रल, पॉजिटिव। सो जितना ज़्यादा नेगेटिव उतना ज़्यादा आयोनिक रेडियस ज़्यादा, और जितना पॉजिटिव ज़्यादा उतनी आयोनिक रेडियस कम। ओके, कुछ एग्जाम्पल दिए, देखिए एग्जाम्पल, सोडियम प्लस, फ्लोरीन माइनस, मैग्नीशियम 2+, एल्यूमिनियम 3+। हमने क्या बताया कि जितना ज़्यादा निगेटिव उतनी ज़्यादा आयोनिक रेडियस। सबसे पहले किसकी होगी, फ्लोरीन माइनस की, देखिए, और जिसकी पॉजिटिव सबसे ज़्यादा उसके आयोनिक रेडियस सबसे कम, सो हमारे एल्यूमिनियम लास्ट में आएगा। ओके, 2012 में पूछा था। और जो बीच का है उससे आगे क्या आएगा, हमारा 2 आएगा, फिर 1 आएगा, लाइक फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ओके, ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mg2+, सोडियम, O2-, फ्लोरीन। सो यहाँ पर सबसे माइनस क्या है, ऑक्सीजन है, सो हमारी सबसे ज़्यादा आयोनिक रेडियस किसकी आएगी, ऑक्सीजन की। उसके बाद आएगी हमारी फ्लोरीन की, उसके बाद आएगी हमारी सोडियम की, और बिकॉज मैग्नीशियम में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है ना, सो उसको लास्ट में डालेंगे। देखिए हाईएस्ट एट डाई, लोवेस्ट एट डाई। सो यहाँ पर नेक्स्ट अगेन इक्वेशन दिया है, P3-, CS2-, आर्गॉन, क्लोरीन माइनस, पोटेशियम प्लस, कैल्शियम, सब सही दिया है, बट यहाँ पर देखिए ये जो क्लोरीन है ना उसको सिर्फ यहाँ पर डालना है। P3 एज इट इज आएगा, S2- एज इट इज आएगा, बिकॉज यहाँ पर सबसे ज़्यादा माइनस है ना, एनाइंस है। ओके, यहाँ पर 2 माइनस है, आर्गॉन को आएगा, फिर आर्गॉन आएगा, सॉरी क्लोरीन आएगा, देन आर्गॉन, मतलब न्यूट्रल है ना, सो न्यूट्रल को बीच में डालेंगे। फिर पॉजिटिव थोड़ा कम है तो सो उसकी थोड़ी ज़्यादा होगी, और अगर पॉजिटिव सबसे ज़्यादा है तो उसकी आयोनिक रेडियस कम होगी, सो कैल्शियम को ज़्यादा डालेंगे। हाँ, तो ए हो गया हमारा आयोनिक रेडियस, एटॉमिक साइज। ओके, ये 2 पॉइंट तो हो गए। अभी देखते हैं आज का वीडियो का लास्ट टॉपिक जो कि है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सबसे पहले आप तो जान लीजिए एंथैल्पी। एंथैल्पी, ईएन दिख रहा है आपको, ईएन मतलब कुछ ना कुछ याद होना चाहिए कि इस ये कुछ एनर्जी के रिलेटेड होगा। ओके, एंथैल्पी, ईएन मतलब एनर्जी, आयोनाइजेशन कुछ आयंस का कुछ भी मैटर होगा उसमें। अच्छा, जब कभी भी आपको ये 2 नाम से ही निकालना पड़ेगा, लाइक आयन्स मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो गए, कुछ नेगेटिव हो गए, न्यूट्रल हो गए, और एंथैल्पी मतलब एनर्जी। ऐसा कुछ डेफिनेशंस होगा जो कि एनर्जी और आयन से रिलेटेड होगा। ओके, यहाँ पर एक मैंने एग्जांपल दिया है, देखिए सोडियम है, हमारा सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है, ग्राउंड स्टेट में 11 होता है, लाइक 2 8 1, ये उसका नॉमेनक्लेचर है। ओके, फर्स्ट सेल में 2 होते हैं, नेक्स्ट में 8, फिर 8 लाइक 16, फिर 31। ओके, ये आपको पता है। उसका एटॉमिक नंबर Z मतलब एटॉमिक नंबर कितना है, 11। अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब देखिए सोडियम का अगर हम एक इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं, मतलब जो लास्ट शेल है ना, लास्ट शेल में कितने हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर देखिए ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, मतलब अगर हम एक इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते तो हमारे ये 2 शेल्स जो है ना वो फुलफिल होगी,
ओके, यहाँ पर देखिए 2 शेल्स फुलफिल हो गए हमारे 2 8, 1 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिया। सो उसकी डेफिनेट आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब ही क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन आउटरमोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन आइसोलेटेड एटम इन अ ग्राउंड स्टेट। मतलब उनको क्या बताना है सिंपल लैंग्वेज में, ऐसी एनर्जी जो कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है ना किसी भी एटम का, XYZ एटम्स का, उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगती है ना उसको ये बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, ये क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है। डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी पॉजिटिव, यूनिट क्या है उसका, जूल। मतलब कभी कभी वो भी बोलते हैं कि एंथैल्पी का यूनिट बताओ, तो एंथैल्पी का यूनिट है जूल। ओके, लार्जेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी फाउंड विथ इनर्ट गैसेस। ओके, सबसे ज़्यादा जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ना वो किस में पाई जाती है, जो कि पाई जाती है इनर्ट गैसेस। मैं आगे बताऊंगा कि इनर्ट गैसेस कौन से ग्रुप में आते हैं। ओके, गेट 2000 में पूछा था। यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक्स, एलोंग पीरियड, एलोंग ग्रुप। पीरियड्स मतलब 7 पीरियड है ना हमारे। सो अगर 2 पीरियड्स मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज डिक्रीज। एटॉमिक साइज डिक्रीज मैंने आपको क्यों बताया था, आप हमारा इस टॉपिक में देखिए, एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बिकॉज सेम इलेक्ट्रॉन्स सेम वैलेंस में ऐड हो रहे हैं ना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज। जैसे कभी भी याद रखना, एटॉमिक साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी डिफरेंट है। ओके, क्यों क्यों डिफरेंट है, बिकॉज सेम ही शेल में, पीरियड्स में क्या होता है कि सेम ही शेल्स होती है, बट इलेक्ट्रॉन्स हम सेम ही वैलेंस, सेम ही शेल में ऐड करते हैं। सो एनर्जी मतलब ज़्यादा ही लगेगी ना, दैट्स वाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। ओके, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है बट उनको एनर्जी ज़्यादा लगेगी ना वो रिमूव करने के लिए, सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। लाइक ग्रुप में क्या होता है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे न्यू न्यू शेल्स में आते हैं ना। सो हमारे आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मोटो ही क्या है, जो लास्ट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगा हम उसको रिमूव करेंगे। बट ग्रुप में क्या होता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम लास्ट शेल में कम ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सो ईजी होता है ना डिक्रीज करने के लिए, रिमूव करने के लिए एनर्जी। सो उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस फ्रॉम एलोंग ग्रुप। ये पूरा एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस के अपोजिट होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया है मैंने, देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी O2+ का ज़्यादा है, मतलब पॉजिटिव स्टार्ट करना कभी भी। यहाँ पर जो हमारा आयोनिक रेडियस था ना, आयोनिक रेडियस में हम क्या करते थे, माइनस से स्टार्ट करते थे, देन न्यूट्रल, देन पॉजिटिव। बट आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या करना, पॉजिटिव से स्टार्ट करना। पॉजिटिव से ईजी होती है एनर्जी निकालनी, फिर न्यूट्रल से, और निगेटिव निगेटिव इससे से बहुत ईजी होती है। ओके, बिकॉज निकलना है ना, उससे ऑलरेडी निकाल ही दिए, सो उसको बोलते हैं ईजी होती है। सो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज हमने क्या आगे देखा है गाइज, कुछ पीरियोडिक ट्रेंड थे कि मैंने आपको कुछ पीरियड्स बताए, पीरियड्स मतलब क्या, ग्रुप्स मतलब क्या। पीरियड्स हमारे आते हैं 7, मतलब 1 to 7। ग्रुप्स ऐसे आते हैं लेफ्ट टू राइट। सो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे आती है एटॉमिक साइज क्या होती है, बढ़ती है या डिक्रीज होती है, वो बताया मैंने। आयोनिक रेडियस बताया, निगेटिव से पॉजिटिव। आयोनिक रेडियस सबसे ईजी है, मतलब आयंस रेडियस नेगेटिव से स्टार्ट होंगे, एनाइन से कैटाइन से। जितना ज़्यादा एनाइंस होगा उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगेन वही अलग। ऐसी आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब ऐसी एनर्जी जो कि जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसको निकलना है, उस इलेक्ट्रॉन्स को निकलने के लिए कितनी एनर्जी लगती है उसको ही बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सो ये जो फ्रॉम पीरियड्स में है ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वो क्या होता है कि सेम ही होती है ना, बट इलेक्ट्रॉन्स ऐड होता है सेम सेम सेल में, तो थोड़ा हार्ड जाता है। सो हार्ड मतलब देखिए कभी भी पत्थर जाता जितना स्ट्रांग होता है उतनी ताकत हमें ज़्यादा लगती है। अगर ईजी होगा पत्थर तो हम उसको ईजिली तोड़ सकते हैं। ओके, लाइक दैट। जितना हार्ड होगा, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पर देखिए, सोडियम में क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन्स है, सो उसको एनर्जी एक लगेगी। बट यहाँ पर लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7 मतलब उनको निकालने के लिए थोड़ा हार्ड हो जाएगा ना। सो दैट्स वाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड्स। ओके, in from groups like top to bottom, top to bottom along groups from top to bottom atomic size increases, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। एटॉमिक साइज तो बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स न्यू न्यू शेल में जा रहे हैं ना, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बट लास्ट शेल में कम है, सो दैट्स वाई कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। ओके, सो मैं आपको पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग दिखाऊंगा कुछ। यहाँ पर देखिए आज की वीडियो में हमने क्या देखा था गाइस, पीरियड्स देखे। पीरियड्स कितने होते हैं हमारे, 7 होते हैं, लाइक 1 पीरियड्स, 2 3 4 5 6 7 8, लाइक हॉरिजॉन्टल होते हैं पीरियड्स। ओके, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होते हैं।
और हमारे ग्रुप्स कितने होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लाइक टॉप टू बॉटम, लाइक टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, ओके, लाइक ऊपर से नीचे। वैसे एटॉमिक साइज का पॉइंट देखेंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ ग्रुप एटॉमिक साइज डिक्रीज होती जाती है, और ग्रुप में एटॉमिक साइज बढ़ती जाती है, मतलब टॉप टू बॉटम, एंड इन पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट। सो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो 3 ए बचे हैं, लाइक क्या बोलते हैं उसको, तीन पीरियोडिक ट्रेंड्स बचे हैं, वो हम देखेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। प्लीज़ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, बाय बाय।